हेलो, मैं कृष्णा। आपने एक नाम जरूर सुना होगा अपनी जिंदगी में। नाम है उनका विलियम रुडोल्फ। विलियम रुडोल्फ ने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ये ऐसा नाम जो कि अपने में एक माइलस्टोन खड़ा कर देता है। इतना मोटिवेशनल स्टोरी और किसी की आपको मुझे नहीं लगता कभी सुनने को मिलेगी जितनी विलियम की आपको सुनने को मिल सकती है। 2-2.5 साल की उम्र में ही इनको पोलियो ने मार दिया। पोलियो को एक लेग में नहीं, दोनों लेग में पोलियो ने अटैक किया। डॉक्टर्स ने कह दिया कि तुम कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, तुम्हें हमेशा सपोर्ट लेकर चलना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लेग लगाया गया जिससे कि सपोर्ट लेकर चले। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उनकी मां ने कहा, तुम चलोगे, मुझे विश्वास है कि तुम चलोगे और कोई जरूरत नहीं तुम्हें आर्टिफिशियल लेग लगाने की। अब मेरा विश्वास है, तुम विश्वास रखो और तुम चल पाओगे। विलियम ने कुछ दिन तो लगाया आर्टिफिशियल लेग, मगर बाद में उन्होंने हटा दिया उसको। मां की मेहनत, मां की लगन और मां का विश्वास और उस बच्चे का मां पे भरोसा। उसने कहा जो मां बोलेगी वो सही होगा, डॉक्टर का तो बोलना काम है। वर्षों तक मेहनत करवाई बिना आर्टिफिशियल लेग के। डॉक्टर के पास एक बार ले गई उनको दिखाने के लिए। डॉक्टर भी देखकर चौंक गया। उसने बोला जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रही हो। विलियम एक अश्वेत थे, मतलब डार्क थे, अमेरिकन थे। ये जिस समय की कहानी 1960 की, उस समय डार्क्स के लिए वहां पर कोई अच्छा माहौल नहीं होता था अमेरिका में। बड़े कष्ट का माहौल होता था। उसमें उस बंदे ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। ऐसी ऐसी कहानियों की कमी नहीं है। सिर्फ अमेरिका में ही ऐसी कहानियां नहीं है, भारत में ही। और अरुणिमा सिन्हा का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ट्रेन से फेंक दिया गया, एक टांग टूट गई, नकली लेग लगा करके एवरेस्ट पर चढ़ गई और चढ़ी ही नहीं, उतर भी आई। एग्जाम्पल्स देने पे आऊंगा, बहुत सारे दे सकता हूं, मगर मैं अब यह कहानी सुनाता हूं आपको जो मेरे वीडियोस का एक बेस होता है। एक पिंजरे में बहुत सारे बंदरों को रखा गया। लगभग 8-10 बंदर थे। एक सीढ़ी लगाई गई उसके अंदर। पिंजरा बहुत बड़ा था, एक घर के साइज का। ऊंची सीढ़ी के ऊपर केला लटका दिया गया। बंदरों की ऐसी आदत, जैसे केला देखे चढ़ना शुरू हो गए। जैसे ही चढ़ने की कोशिश की, ऊपर से बहुत तेज ठंडा पानी उनके ऊपर डाला गया। दौड़ के बंदर नीचे आया और फिर से एक बार पानी आया, सारे बंदरों पर डाला गया। बंदर बिल्कुल घबरा गए। दूसरे ने कोशिश की, सेम हुआ। चढ़ने की कोशिश की, पानी डाला गया, जो चढ़ा था उसके ऊपर भी और फिर बाकी सब पे भी। 3 बार, 4 बार, 10 बार बंदरों ने कोशिश की। बार बार यही हो रहा था उनके साथ, बार बार पानी डाला जा रहा था। शाम का समय हुआ, एक नया बंदर उस पिंजरे में डाला गया। वो बंदर आया, उसको नहीं पता था क्या हो रहा है। वो गया सीढ़ी की तरफ केला खाने के लिए। जैसे वो चढ़ने लगा, बाकी बंदरों ने उसकी पूंछ खींच करके पीछे ला दिए। किसी ने पानी नहीं डाला था इस बार। उसको समझ नहीं आया बंदरों ने ऐसा क्यों किया। फिर कोशिश किया, इस बार तो जम के उसकी धुनाई कर दी गई। अब पिंजरे में से 2 बंदर को निकाल के 2 नए बंदर डाले गए। फिर वही नए बंदरों ने वही किया, केला लेने जाने की कोशिश की। बंदरों ने खींचा, कोई पानी नहीं डाला गया। धीरे धीरे अगला दिन आया, सारे बंदर पुराने वाले हटा लिए गए, सारे नए बंदर डाल दिए गए। मगर जो भी जाता सीढ़ी पे, दूसरे उसको खींच लेते और उसकी पिटाई कर देते। 2 दिन तक यह काम चलता रहा। कोई जाए उसको खींच ले, पुराने को निकाल दो, नया डाल दो, फिर भी यही हो, केला नहीं कोई खा पाया। सिर्फ एक दिन पानी डाला गया था और सिर्फ उन 8-10 बंदरों के ऊपर डाला गया था। नए बंदरों पर पानी नहीं डाला गया था। मगर प्रॉब्लम क्या थी, वो लोग बायस्ड थे। पहले जो उनके साथ हुआ है, उनको लगा कि हमारे साथ दोबारा ना हो जाए। और नए वालों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। उनको पता भी नहीं था कि क्यों नहीं जाना उस केले को खाने, क्यों नहीं चढ़ना है उस सीढ़ी पे। किसी को नहीं पता था। इतना पता था उस पर जो जाएगा उसकी पिटाई करनी है। हमारे और आपके सबकी जिंदगी में यही हो रहा है। किसी ने कोशिश की किसी जमाने में, आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स ने की हो, फोर फादर्स ने की हो, मगर किसी वजह से सफल नहीं हो पाए। हो सकता है वहां भी कोई पानी डालने वाला पहले रहा हो, कोई बाद में टांग खींचने वाला रहा हो, बाद में चीजें सुधर गई हों। बस यही चक्र चलता रहा है। अरे हमारा समय आ गया है, हमारे समय में वही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। वो नहीं कर पाया, उसने नहीं किया, तू करेगा, तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। कुछ नहीं होता है। करते 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 ही सफलता मिलती है। पानी के डर से अगर वो नहीं डरे होते बंदर, पानी ठंडा रहा था, एक गया था, 3 एक साथ आकर के केले को छीन लेते तो केला नहीं मिल जाता क्या?
पानी उनके लिए कोई ऐसा तो था नहीं कि पानी से बंदरों को कोई खास एलर्जी हो, मगर बस पानी एक खौफ था उनके लिए। हमारे लिए भी इस ब्रेन में ऐसा ठूस ठूस कर भरा गया है निगेटिव, ऐसा ठूस ठूस करके हमारी असफलताएं भरी गई हैं। पर हमारे फोर फादर्स ने, हमारे फादर्स ने, हमारे इन्वायरमेंट ने, हमारे फ्रेंड्स ने असफलताएं देखी हैं, हमें सिखाते जा रहे हैं कि ऐसा करने से असफल होता है आदमी, और हमने वो सीख लिया, आजमाने की कोशिश तक नहीं करते। मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी जंग खुद लड़िए, दूसरों के एग्जाम्पल से मोटिवेट मत होइए, दूसरों के एग्जाम्पल से पीछे मत हटिए। कोई अच्छा बताता है उसको अपना गुरु मानकर आगे बढ़िए, कोई बुरा बताता है उसे हाथ जोड़ करके दूर हो जाइए। करना आपको है, कर आप सकते हैं, कर आप लेंगे। बस अपना एक लक्ष्य निश्चित रखिए। बिना लक्ष्य का आदमी कहीं नहीं पहुंचता। एक है जहाज, मान लीजिए एक जहाज कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, समुद्र में उसको उतार दिया गया है, नाविक उसे बैठ गया है, उसको पता है कहां जाना है मुझे, क्या पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 99.9% कैसे पहुंच जाएगा। मान लीजिए तूफान ही आ गया, डूब गया तो बात अलग है, नहीं तो उसको लक्ष्य पता है वहां पहुंचना, पहुंच जाएगा। एक और नाव डाली गई, उसमें 4 लोगों को बिठाया गया, इस बार एक नहीं है, कई लोग बैठे हुए हैं, मगर पता नहीं है जाना कहां है, कुछ नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं। क्या होगा? 100% कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह से हमारा लक्ष्य है, हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहां है, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमारे गोल्स बिल्कुल प्रॉपर राइट वे में लिखे हुए होने चाहिए। यदि गोल में कंफ्यूजन है तो आपका लक्ष्य कंफ्यूज्ड है। अगर आपके गोल राइट नहीं है तो आपका गोल राइट नहीं आ सकता। आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी बनना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके गोल लिखे हुए हैं, आपने उसके लिए काम शुरू कर दिया है, तो आपको सफलता मिलेगी। सक्सेस के साथ मनी आती है, मनी के साथ सक्सेस नहीं आता। इस बात को आप लिख लीजिएगा। जैसे कि किसी चूल्हे के अंदर आप ऐसे ही आग नहीं निकलने लगती, लकड़ी डालनी पड़ती है। पहले आप बोल दो उसको कि पहले तू आग दे दे फिर मैं लकड़ी डालूंगा, तो कभी ऐसा नहीं होता। उसी तरह से आप चाह लें कि मनी आ जाए आपके पास, सक्सेस तो बाद में ले लेंगे, अपने आप को चेंज बाद में कर लेंगे, अपने आप को इंप्रूव बाद में कर लेंगे, गोल बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको सक्सेस लेना पड़ेगा, आपको गोल लिखने पड़ेंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, रास्ते बनाने पड़ेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आपको गोल मिलेगा, तभी आप गोल के बाद पास पहुंच पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, अगर आपके गोल सेट प्रॉपर तरीके से हैं, आपका कंफ्यूज नहीं है। आज आपको पैसे चाहिए, कल आपको सक्सेस चाहिए, परसों आपको गाड़ी चाहिए, परसों आपको आपका नाम चाहिए, कुछ भी आप यदि आप उसको चेंज करते जाएंगे तो कंफ्यूज्ड गोल मिलेगा, कंफ्यूज रिजल्ट मिलेगा। एक चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लीजिए, मुझे यह ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए तो पैसा ही चाहिए, तो आपको पैसा ही मिलेगा। जो चीजें आपको चाहिए वो मिलेगी। जो चीज वातावरण में, एनवायरमेंट में फ्री है वो बहुत यूजफुल है। जो चीज एनवायरमेंट में फ्री है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपका ब्रेन आपको फ्री में मिल गया है ना, इसलिए आपको इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। इसमें अच्छे थॉट डालिए, अच्छे थॉट डालेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा। गोल सेट प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत मैंने ज्ञान दे दिया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये सेशन।